जय हिंद दोस्तों। हमारा जो ये ब्लॉग है भारत के रियल हीरो, इसकी आज की कड़ी के अंदर जो हमारे भारत के जो हीरो है वह एक नहीं है, वो दो भी नहीं है, उनकी संख्या हजारों में लाखों में है। क्योंकि जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था या जब मैं इसके बारे में सर्च कर रहा था तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली कि यह हीरो जो है वो कई ऐसे हैं जो बहुत सारे ऐसे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, और बहुत सारे हजारों लाखों ऐसे हैं जो अभी भी इस दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, मैं सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत के जो सैनिक है, सोल्जर हैं, मैं सिर्फ जो फौजी है उनकी बात कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि अगर भारत के रियल हीरो के अंदर फौजी के किसी एक फौजी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यह नाइंसाफ़ी होगी। क्योंकि जब मैंने सर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि भारत ने अब तक, आज़ादी के बाद से भारत ने अब तक 5 जंग लड़ी है। 4 पाकिस्तान से लड़ी है और 1 चाइना से लड़ी है। तो उन जंग के अंदर हमारे बहुत सारे जो फौजी भाई थे वह शहीद हो गए। ठीक है, अब वो किसी भी कंडीशन में शहीद हुए हो। दूसरी बात है कि अगर सिर्फ हम उनमें से कुछ ऐसे शहीदों को छाटें जो किसी स्पेशली कंडीशन में शहीद हुए हो या जिन्होंने कुछ एक्स्ट्रा काम करके शहीद हुए हो, तो यह उन शहीदों के साथ नाइंसाफ़ी होगी जो नॉर्मल तरीके की, जैसे कहीं भी सीज़ फायर होता है या छोटी मोटी जो इनमें खींचातान चलती है उनमें जो शहीद हो गए। क्योंकि जान तो दोनों ने दी है, युद्ध में दी हो या सीज़ फायर में दी हो। जो सीज़ फायर का उल्लंघन करता है पाकिस्तान बार बार में, उसमें दी हो, या जो चाइना से जब युद्ध हुआ उसमें जान गई हो, या कहीं पर जो ये आतंकवादी हमले होते हैं, ये बम से उड़ा देते हैं। अभी कश्मीर के अंदर जो पूरे के पूरे ट्रक को उड़ा दिया था, तो जान तो उनमें भी गई है। तो मेरी नज़र के अंदर किसी युद्ध में हमारे फौजी भाई को शहीद हुए हो या ऐसे किसी वाहियात अटैक के अंदर हमारे कोई फौजी भाई शहीद हुए हो, तो मेरी नज़र में वो दोनों ही हीरो हैं। और जो इस समय हमारे जो देश की रक्षाएं कर रहे हैं, जो खड़े हैं लेह लद्दाख में -डिग्री के तापमान में, और जो खड़े हैं राजस्थान के बॉर्डर पर 50 डिग्री के ऊपर तापमान में, जो रक्षा करते हैं हमारी, तो मेरी नज़र में उनसे ज़्यादा रियल हीरो पूरे भारत के अंदर नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अगर आपको मैं बताऊं कि जो भारत के अब तक जो 5 युद्ध हुए हैं उनमें हमारे हजारों सैनिक मारे गए। क्यों मारे गए? क्योंकि वो हमारी रक्षा के लिए वहां पर खड़े हैं। तो भारत के रियल हीरो तो सिर्फ फौजी भाई ही हो सकते हैं, जो लड़ते हैं हमारे लिए, जो रक्षा करते हैं हमारी। आज अगर आप आपके घर के अंदर सुरक्षित हैं, अगर आज आप आपके घर के अंदर अपने बच्चों के साथ टीवी देखते हैं, या आप कहीं पर जाके पार्टी करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो यकीन मानिए सिर्फ ये उन लोगों की वजह से, क्योंकि आपका घर सुरक्षित है। तो वो सुरक्षा वो कर रहे हैं, असली सेवा वो करते हैं जो अपनी जान की परवाह किए बगैर खड़े हैं वहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर। भले वो लेह लद्दाख की विपरीत परिस्थितियाँ हो, राजस्थान की विपरीत परिस्थितियाँ हो, या चीन के बॉर्डर हो, वो वहाँ पर खड़े रहते हैं आपकी रक्षा के लिए, जहाँ पर आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो जाने की। और अगर गलती से चले जाओ तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही आएगा कि भगवान मुझे यहाँ से ज़िंदा लेके वापस आ जाओ। मैं आपको इंसिडेंट बताऊँ, मैं अमरनाथ गया था, वहाँ पर अमरनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए। तो आप यकीन मानिए, जब आप वहाँ पर जाते हैं, तो जब आप बाबा के दर्शन, बर्फानी बाबा के दर्शन करते हैं, तो वहाँ पर जो बाबा हैं वो पहाड़ी के ऊपर है, बर्फ़ के पहाड़ के ऊपर। वहाँ पर ऐसा माहौल होता है कि अब भले आप करोड़पति हो या फटीचर हो, आपके दिमाग में उस समय यही इंटेंशन होता है कि यार मैं कम से कम यहाँ से जिंदा वापस बच के चला जाऊँ। वहाँ पर वो आपके जाने से पहले, आपके जाने के लिए जो रास्ता होता है वो लोग बनाते हैं हमारे फौजी भाई आपके लिए, और आपकी सुरक्षा के लिए खड़े होते हैं वहाँ पर। अगर आप कभी माता वैष्णो देवी के गए हो, तो जब आप जम्मू से कटरा के लिए जाते हो, तो आप देखना वहाँ पर आपको काफ़ी फौजी भाई मिलेंगे। और अगर आप जम्मू से जब कश्मीर जाते हो, तो ये जो कौन सा है वो, जो सबसे पटनी टॉप, जो सबसे ऊंची है, उस पहाड़ी से बस जाती है। आप कभी रास्ते में गौर करके देखना, तो आपको जगह जगहों पर फौजी भाई मिल जाएंगे, पहाड़ों के ऊपर खड़े हुए, जंगल में, पेड़ों के ओट में आपकी रक्षा के लिए खड़े रहते हैं वो लोग वहाँ पर। तो असली हीरो तो फौजी ही होते हैं। ठीक है, अब सरकार फौजियों के लिए काफ़ी काम करती है, और जो अगर आप देखेंगे तो हमारे भारत के जो फौजी हैं
या जो हमारे भारत के फौजियों में जो प्रोटेक्शन मिलता है वह किसी दूसरे भारत के फौजियों में नहीं मिलता। मुझे याद है हिटलर ने कहा था या नेपोलियन ने कहा था कि अगर मुझे कोई भारत की सेना दे दे तो मैं पूरी दुनिया जीत सकता हूँ, क्योंकि जो देशभक्ति हमारे सैनिकों में, हमारे फौजियों में होती है वो कहीं नहीं होती। अब मैं, सरकार तो काफ़ी काम करती है, मगर मेरी तरफ से एक मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ। सरकार ये कर सकती है चाहे तो, क्या है कि जो फौजी हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल पर आपके लिए अपनी जान देता है, वो छोड़ जाता है अपने पीछे पूरा परिवार। ठीक है, सरकार भी अपनी तरफ से उनको मदद करती है, मगर वह मदद इतनी नहीं होती कि वह अच्छी तरह से सर्वाइव कर सके, क्योंकि एक फौजी अगर जान देता है तो वह आपकी सुरक्षा के लिए देता है, तो आपका भी फर्ज है उनकी सुरक्षा करना या उनके परिवार का उनके बाद में ध्यान रखना। तो मेरी सरकार से ये एडवाइस है कि आप जो देते हो सरकारी फंड से वो एक अलग चीज़ है। सरकार जितने भी प्राइवेट अकाउंट्स है बैंकों के अंदर, जितने भी प्राइवेट अकाउंट्स है, और ये बहुत आसान काम है, कोई बड़ी बात नहीं, छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाना है, हो जाएगा। तो सरकार क्या कर सकती है, जितने भी प्राइवेट अकाउंट है उन सारे अकाउंटों में से सरकार महीने का 1 रुपया डेबिट कर ले कंटिन्यू। इसका इंतजार ना करें कि कोई हमारा फौजी भाई सरहद पर शहीद होता है या नहीं होता, वो एक अलग कंडीशन है। मैं तो चाहता हूँ कोई फौजी भाई शहीद ना हो, किसी का भी कोई फौजी भाई शहीद नहीं होना चाहिए। मगर सरकार क्या करे, जितने भी प्राइवेट जो बैंक है या सरकारी बैंक है, जो जनधन अकाउंट के अलावा जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं, उनमें से सरकार एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए जैसे आप कहीं पर कोई EMI पर जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो महीने के महीने आपका पैसा कट जाता है। ऐसे ही सरकार एक सॉफ्टवेयर बनाए और जितने भी प्राइवेट अकाउंट्स वाले हैं उनको एक मैसेज भेजा जाए कि भैया आप हर महीने 1 रुपया आपके अकाउंट से फौजी भाइयों के लिए सहयोग के लिए, क्या आप 1 रुपया देना चाहते हैं, उसमें येस और नो का ऑप्शन हो। जो बंदा देना चाहता हो वह येस कर दे, तो उसके महीने से जैसे EMI चालू हो जाती है वैसे उसके महीने से हर महीने 1 रुपया कट जाएगा। अब आप कल्पना कीजिए भारत के अंदर कितने अकाउंट्स होंगे, अगर उनके अकाउंट से रोज की रोज मतलब हर महीने अगर 1 रुपया कटेगा तो करोड़ों अकाउंट भारत के अंदर है, तो करोड़ों रुपए हर महीने भारत के पास एक अकाउंट के पास चला जाएगा, कि जो कि भगवान ना करे अगर कोई हमारा फौजी भाई शहीद हो जाता है तो जो उनके बच्चे, उनकी बीवियाँ, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए और उनके जीवन यापन के लिए वो पैसा काम आएगा, और ये सरकार आराम से कर सकती है। तो दोस्तों, अगर आप कभी भी किसी को कोई आदर्श बनाओ तो फौजियों से अच्छा आदर्श कोई नहीं हो सकता, और कभी भी किसी फौजी को अगर आप देखो तो आपके मन में उसके लिए इज्जत होनी चाहिए, रेस्पेक्ट करें, और अगर हो सके तो सैल्यूट करें। अब मानिए मैं इसी चीज़ में एक छोटी सी बात बताता हूँ कि जो फौजी होते हैं वह अपनी छाती पर हमेशा तिरंगा लेके घूमते हैं। ठीक है, अभी 15 अगस्त आया था तो मैंने पहली बार किया है, तो मैंने भी अपनी कार के आगे तिरंगा झंडा लगाया था। तो आप यकीन कीजिए मैंने सिर्फ 2 दिन ही वो झंडा लगाया था, एक तो 14 अगस्त को, एक 15 अगस्त को, क्योंकि 14 अगस्त को मैंने लिया था तो 14 अगस्त को लगाया था, और 15 से 16 अगस्त को मैंने वह उतार के अपने पास संभाल के रख लिया। तो जब मैं लगा के आ रहा था, मैं बाईपास से आ रहा था, तो 50, 60, 70 की स्पीड पर चल रही होगी गाड़ी, तो जब तिरंगा झंडा, हमारा झंडा तिरंगा जब लहरा रहा था वो, तो यकीन मानिए ऐसे प्राउड फीलिंग हो रही थी मुझे, मतलब सीरियसली मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे उस समय। और ऐसी फीलिंग मुझे कभी नहीं हुई कि मेरी गाड़ी के आगे जब तिरंगा फहरा रहा था तो मुझे ऐसी प्राउड फीलिंग हो रही थी। और मैं आपको रियल बता रहा हूँ कि जब मैं जा रहा था तो 2 लड़के 18-20 साल के होंगे, वो क्रॉस कर रहे थे, जब मैं उनके आगे से तो वो रुक गए, तो उनमें से एक लड़के ने बाकायदा सैल्यूट किया तिरंगे को। आप सोचिए, जो फौजी भाई 24 घंटे अपनी वर्दी पर तिरंगा लेके घूमते हैं, उनके लिए कितना प्राउड मोमेंट होते होंगे वो। तो देशभक्ति से बड़ा कोई जज्बा नहीं है, और जो देशभक्ति कर रहा है उनसे बड़ा कोई हीरो नहीं है।